ड्रामा सीरियल सांवल यार पिया के नेक्स्ट एपिसोड्स में आप देखेंगे कि क्या पिया अलियार के बाप के ऐसे रवैये को देखते हुए अलियार को छोड़कर सांवल के साथ शादी करने का फैसला कर लेगी और क्या अलियार पाकिस्तान छोड़कर यहां से चला जाएगा। क्या दाऊद अब अपने बंदों को सांवल की जान लेने का हुक्म दे देगा। असलम सांवल से कहता है कि दाऊद पिया को किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाना चाहता है। क्या तुम मेरी बेटी पिया से शादी करोगे? मैं चाहता हूं कि जल्द अपनी बेटी को एक महफूज हाथों में अलविदा कर दूं। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बेटी को बहुत खुश रखोगे। उस पर सांवल कहता है कि मुझे कोई एतराज नहीं है, बस आप पिया जी से पूछ लें। पिया भी अपने बाप के फैसले को कबूल कर लेती है क्योंकि पिया को यही लगता है कि सांवल ने सिर्फ और सिर्फ उसकी खातिर दाऊद के साथ दुश्मनी मोल ली है और कहीं ना कहीं वो भी पिया को पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है। उस पर सांवल इस बात पर बहुत खुश होता है कि असलम साहब ने उससे ये बात की है। उधर पिया भी रजामंद हो जाती है। पिया सांवल से कहती है कि सांवल तुमने हमारा इतना साथ दिया, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि सेठ दाऊद बहुत ही खतरनाक आदमी है, लेकिन तुमने फिर भी अपनी जान पे खेलकर हमारी मदद की है। मैं सेठ दाऊद के किसी भी हुक्म को नहीं मानूंगी, मैं तुमसे निकाह करने के लिए तैयार हूँ। सांवल काफी खुश होता है। वो पिया को साथ लेकर शॉपिंग पर चला जाता है। उधर अलियार का बाप चाहता है कि अलियार के दिल से पिया की मोहब्बत निकल जाए और वो उसकी मर्जी के साथ जहाँ वो कहे उधर शादी कर ले। सेठ दाऊद यही चाहता है कि ऐसा अगर हो जाए कि अलियार के दिल से पिया की मोहब्बत निकल जाए तो मेरे लिए कितना अच्छा होगा और ये सब होने के बाद अलियार के दिल में उसके लिए नफरत भी पैदा ना हो। उधर अलियार के दिल में इस बात का शक पैदा हो जाता है कि मेरे बाप ने आखिर असलम साहब के साथ और पिया के साथ कुछ न कुछ ऐसा जरूर किया है जिसकी वजह से पिया मुझसे दूर हो रही है। वो अपने बाप से कहता है कि सच सच बताएं कि जब आप पिया के घर रिश्ता लेकर गए थे तो असलम साहब ने आपको मूसा कहकर क्यों पुकारा था? आप मुझे सच बताएं, ये मूसा वाली क्या कहानी है? क्या ये सच है? जो बात मुझे पिया ने बताई है क्या वो सब सच है? उस पर सेठ दाऊद अलियार को सब कुछ बता देता है इससे पहले कि अलियार अपने बाप के खिलाफ हो जाता। सेठ दाऊद अलियार को सब कुछ बताता है क्योंकि वो जान गया है कि कहीं अलियार पिया की मोहब्बत में मेरे ही खिलाफ खड़ा न हो जाए। अलियार मेरे खिलाफ हो गया तो बहुत ही बुरा होगा। इससे पहले कि ये सब कुछ हो जाए मुझे अलियार को सब कुछ बताना चाहिए और मुझे हर हाल में पिया को भी अलियार की जिंदगी से निकालना होगा। सेठ दाऊद अलियार से कहता है कि मैं तो तुम्हारी खातिर कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। अगर मुझे उनके घर फिर से जाना पड़ा तो मैं फिर से चला जाऊंगा। मुझे अगर असलम के पाँव में गिरकर ही माफी क्यों मांगनी पड़ी तो मैं ये भी कर लूंगा। मैं तुम्हारी खातिर कुछ भी कर लूंगा। फिर कुछ देर के बाद दाऊद को कॉल आ जाती है कि पिया की शादी हो रही है। दाऊद को तो पहले से ही पता था कि सांवल ही पिया को पसंद करता है और वही असलम को बचा रहा है और सांवल ही पिया का साथ दे रहा है। वो अलियार को बताता है कि पिया शादी कर रही है। उस पर अलियार काफी गुस्से में आता है और कहता है कि ये कैसे हो सकता है, मैं हरगिज ऐसा नहीं होने दूंगा क्योंकि पिया की शादी सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ ही होगी। उस पर दाऊद कहता है कि वो अब तुम्हारी बात कभी नहीं मानेगी, इसलिए बेहतर यही होगा कि उसे उठाकर ले आते हैं। फिर अलियार कुछ गुंडों को साथ लेकर सांवल और पिया के पास पहुंच जाता है। वहां जाकर वो पिया से कहता है कि पिया तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? अलियार सांवल से कहता है कि सांवल तुम पिया से शादी नहीं कर सकते। उस पर पिया कहती है कि तुम कौन होते हो मेरी जिंदगी का फैसला करने वाले? दो जवारियों की हार जीत की सूली मैं नहीं चढ़ सकती। अलियार सांवल का गिरेबान पकड़ लेता है। वो उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पिया से शादी करने की? हमारा ही नमक खाकर हमें ही धोखा दे रहे हो। तुम्हें पता है कि मैं पिया को पसंद करता हूँ। तुमने क्या सोचकर फैसला कर लिया है कि मैं इतनी आसानी से पिया को तुम्हारा होने दूंगा, जबकि तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं उसे पसंद करता हूँ और मैं उसे शादी करना चाहता हूँ। उस पर सांवल कहता है कि तुम पिया का साथ देने के लिए तैयार नहीं हो। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे बाप ने जो कुछ उन लोगों के साथ कर दिया है वो फिर भी तुमसे शादी कर लेगी। मेरे ख्याल में पिया ने सही फैसला किया है मेरे साथ शादी करने
کرنے کا اور میں ہر حال میں پیا کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں، چاہے اس کے لیے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ اب سامل کی ایسی باتیں سن کر سیٹھ داؤد کا آدمی سامل پر گولی چلا دیتا ہے۔ الیار اس آدمی سے کہتا ہے کہ یہ تم نے کیا کر دیا ہے، تم نے گولی کیوں چلائی ہے؟ اس پر پیا کو الیار پر کافی غصہ آ جاتا ہے، وہ بڑک اٹھتی ہے اور الیار سے کہتی ہے کہ میں کبھی تم سے اچھے کی امید نہیں کر سکتی، کیونکہ جیسا تمہارا باپ ہے تم بھی ویسے ہی ہو، تم دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ پھر الیار وہاں سے چلا جاتا ہے۔ وہ آ کر اپنے باپ سے کہتا ہے کہ کیا آپ نے سامل کو مارنے کا حکم دیا تھا؟ اس پر سیٹھ داؤد کہتا ہے کہ میں نے صرف اتنا کہا تھا کہ اگر سامل ہمارے راستے میں آیا کہ میرا بیٹا مجھے اپنی جان سے پیارا ہے۔ اس پر الیار کہتا ہے کہ یہ سب کر کے آپ نے مجھے پیا کی نظروں میں گرا دیا ہے، اب وہ سامل سے شادی کر لے گی، میں اسے کیسے اپنی محبت کا یقین دلاؤں گا اور اسے اس شادی کے فیصلے سے کیسے روکوں گا؟ آپ نے مجھ سے میری محبت ہی چھین لی ہے۔ پھر الیار پاکستان چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ ادھر سامل کو گولی لگتی ہے، وہ ہاسپٹل پہنچ جاتا ہے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد سامل کی طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اسلم صاحب کہتے ہیں کہ سامل میں نے تمہیں پہچاننے میں بہت دیر کر دی، تم نے ہماری خاطر سیٹھ داؤد سے دشمنی مول لی اور اپنی جان پہ کھیل کر میری بیٹی کی حفاظت کی۔ میں اب یہ چاہتا ہوں کہ تم پیا سے شادی کر لو، کیونکہ میرے جیتے جی اگر یہ کام ہو جائے تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ مجھے پوری امید ہے کہ تم پیا کو بہت خوش رکھو گے، اور اگر تم اس مشکل وقت میں ہمارا ساتھ نہ دیتے تو نہ جانے ہم کہاں کہاں بھٹک رہے ہوتے۔ اس طرح پیا اور سامل کی شادی ہو جاتی ہے۔ پیا سامل کے ساتھ بہت خوش ہوتی ہے۔ ادھر الیار اپنے باپ کے یہ سب کرنے کے بعد اس سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ وہ سیٹھ داؤد کے منع کرنے کے باوجود بھی پاکستان چھوڑ کے باہر چلا جاتا ہے۔ اس طرح سیٹھ داؤد سے اس کا بیٹا بھی دور ہو جاتا ہے۔ کیا پیا کو سامل کے ساتھ ہی شادی کرنی چاہیے تھی یا پھر الیار کے ساتھ کرنی چاہیے تھی؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل آئیکن لازمی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔